मुंबई से चंडीगढ़ लिए चलते हैं। वहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और दूसरा दिन है। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश काफी मेहनत करके आपको फटाफट से ब्रेकिंग खबरें भी दे रहे हैं। प्रकाश, क्या हाथ लगा है आपके? देखिए, पहले दिन की बैठक कल खत्म हुई थी। आज दूसरे दिन की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही थी, क्योंकि जो भी खबरें अभी हम दिखा रहे हैं वो अभी आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं है। आज 4 बजे वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, फिर इसको आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन जो सोर्स हमें बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल ने अभी तक जो बड़े फैसले लिए हैं उसमें रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जो जीओएम की अंतरिम रिपोर्ट थी उसको स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कई ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर जीएसटी छूट का फ़ायदा अभी मिल रहा है, वो हट जाएगा। साथ ही साथ कुछ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का भी मसला था, जिसमें सुधार का फैसला लिया गया है। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे अभी 5% जीएसटी है, उसको 12% कैटेगरी में डाला गया है। कहीं पे 12% जीएसटी है, उसको 18% कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी की उस रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पे जीएसटी में बदलाव की सिफारिश की गई थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर रोपवे की बात कर लीजिए। इस वक्त 18% जीएसटी है, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस हैं, खासकर इम्प्लांट से संबंधित, उस पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और सभी जैसे टेट्रा पैक है, वहाँ पे अभी 12% जीएसटी है, उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जीएसटी क्या हो, जहाँ पे बैटरी है और जिसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसमें क्लैरिटी ये दी गई है कि दोनों ही कैटेगरी में 5% ही जीएसटी लगेगा। ये फिटमेंट कमेटी की सिफारिशें थी जिसको काउंसिल ने स्वीकार किया। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा जल्दी हो, एक डेडिकेटेड जीएसटी ट्राइब्यूनल बनाने की को मंजूरी मिली है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के तर्ज पे। साथ ही साथ जहां तक गोल्ड का सवाल है उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसको भी अब ईवे बिल के दायरे में लाने का फैसला हुआ है। हालांकि उसकी वैल्यू क्या होगी राज्य सरकारें करेंगी। जीएसटी चोरी ना हो, इसके लिए ये फैसला किया गया है जो हाई रिस्क टैक्स पेयर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त उनकी बायोमेट्रिक ज़रूरी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन पर नज़र रखा जाएगा। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज क्या होगा। आज अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी जिसमें 2 अहम मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन की मियाद है जो कि 30 जून 2022 को ख़त्म हो रही है, उसके बाद राज्य सरकारें इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से उनके राजस्व पर काफ़ी असर पड़ा है। इस पर आज बैठक होगी, प्रमुखता से चर्चा होगी। साथ ही साथ एक और मसला है जीओएम की रिपोर्ट जो कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर है, जिसकी सिफारिशें सौंप दी गई हैं और ये कहा गया है कि इसमें इसको 18% से बढ़ाकर 28% के स्लैब में डाल दिया जाए। उस पर जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी और उस पर फैसला हो सकता है। ओके, ठीक है प्रकाश, नज़र बनाए रखिएगा, बताइएगा हमको फिर से। गेमिंग वाला मैटर तो बहुत ही सेंसिटिव है और इससे पहले जो हम चीज़ें देख पा रहे थे जहाँ पे जीएसटी की छूट अब खत्म वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। उसमें पनीर है, हनी, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे पहले 5% तक का जीएसटी की छूट हुआ करती थी, वो अब वापस से छूट वापस ले ली गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वित्त मंत्री ये सारा कंपाइल करके आपको बता देंगे। धीरे धीरे करके जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको प्रकाश बता ही रहे हैं।